जिला बार एसोसिएशन के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 15 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर जहां चुनाव अधिकारी तैयारी में जुटे हैं, वहीं चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिला बार के चुनाव वैसे तो 5 पदों के लिए होते हैं, लेकिन सबसे रोचक मुकाबला प्रधान पद का ही होता है। प्रधान पद के लिए 2 प्रत्याशी एडवोकेट संजय सिंह यादव व एडवोकेट विश्वामित्र यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। एडवोकेट संजय सिंह बार के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट धर्म सिंह यादव के पुत्र हैं। इसके चलते उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ताओं का साथ मिल रहा है, वहीं युवाओं तक भी उनकी पूरी पहुंच है। एडवोकेट विश्वामित्र जिला बार में ही पहले सचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इस बार प्रधान पद के लिए मैदान में हैं और युवाओं के साथ को भी अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं। दस्तक हरियाणा की टीम ने प्रधान पद के दोनों ही उम्मीदवारों से उनके एजेंडे को लेकर बात की है। अधिवक्ता कल्याण व उनके लिए बैठने की व्यवस्था को लेकर उनके पास क्या योजना है, इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। क्या सबसे मेन एजेंडा तो ये है कि जो हमारे नए वकील साथी हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था, नए चैम्बर सीटिंग व्यवस्था तैयार की जाए और कम से कम वो घर से आ रहे हैं तो उनको अपना एक बैठने का स्थान तो मिले, ताकि वो अपने किसी भी जानकार क्लाइंट को या उसको बैठा के उनसे बातचीत तो कर पाए। मेरा अपना प्लान ये है कि अभी 2 चैम्बर 2 बिल्डिंग की एक्सटेंशन बाकी हमारी, उस पर मैं अमल कार्रवाई करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो एक्सटेंशन पूरी करवाई जाए। और जो पुरानी बिल्डिंग है उसके ऊपर मैं पोटा केबिन की कोशिश करूँगा कि उसमें पोटा केबिन बन के वकील साथियों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए। महिला अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी जो मुझे समस्या आज के दिन लगी है वो ये है कि जो हमारी महिला अधिवक्ता है उनकी शादी हो जाती हैं, वो बहन है बेटियां हैं, उनकी कहीं तो शादी होती है और उसके बाद वो छोटे बच्चे होते हैं, उनका एक अपनी प्रैक्टिस है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है 2 साल 3 साल जब तक छोटे बच्चे हैं। तो मैं उनके लिए एक क्रैच हाउस तैयार करवाऊंगा कि वो अपने बच्चों को यहाँ ले आए और उनकी प्रैक्टिस डिस्टर्ब ना हो। ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये काम करूँगा। मेरा यही अपील है कि मेरी तो सिर्फ यूथ और बार के हित की, कोई भी बार का जो भी फैसला होगा, आजकल हमारे यहाँ एक परंपरा सी हो गई कि बंद कमरे में बार के डिसीजन लिए जाते हैं। बार की ओपन मीटिंग हो, बार की व्यू ले जाए और जो फैसला हो बार की मीटिंग में हो, जो भी निर्णय हो वो बार की मीटिंग में निर्णय हो, बंद कमरे में फैसला ना हो और वकीलों के हित की बात रखे। कोई ऐसा बार की डिग्निटी के ऊपर कोई सवाल ना उठे, वो कार्य मैं करूँ। जो एजेंडा है उसमें कई चीज़ें हैं। एक तो ये कि वकीलों के वेलफेयर के लिए मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आऊँगा, जो कि हमारे यहाँ काफ़ी दिन से डिमांड है। जो हम उसमें 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का प्रोविज़न रखेंगे। जैसे इंजरी होती है तो उसमें कम से कम 50,000 रुपये मिले और डेथ पर हम 5 लाख रुपए तक का उसमें एक इंश्योरेंस करवाएंगे, ताकि उनको अचानक किसी की डेथ होती है तो प्रोवाइड हो। देखिए हमारे अभी नई बिल्डिंग जो चैम्बर्स की बनी है उसमें हमारे 6 फ्लोर बने हैं, तो उसमें हमारे एक चैम्बर में 2 कैंडिडेट बैठ रहे हैं। फिर भी हमारे पास ये है कि हर साल 200 से 225 के करीब रजिस्टर्ड नए एनरोल हो रहे हैं, तो उनके लिए ये समस्या है ही। तो हम उसके लिए ये कोशिश करेंगे कि जो नए चैम्बर के अभी तो उस साइड तो बनने नहीं, क्योंकि हमारे पास ज़मीन अलॉट हुई नहीं है। तो हम सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट से एक पार्किंग की डिमांड करेंगे। अगर पार्किंग हमें मिल जाती है तो हमारे जो पुराने चैम्बर हैं वहाँ कुछ ज़मीन साइड में पड़ी है, तो वहाँ एल टाइप में चैम्बर बन सकते हैं। तो वो क्योंकि मैं यहाँ रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ पिछले 20 साल से, मुझे छोटी बड़ी सब समस्याएं अपने वकील साथियों की पता है। कोर्ट्स के अंदर मैं डेली मेरी अपीयरिंग होती है, कोर्ट्स की क्या प्रॉब्लम है, क्या वो फेस करते हैं, कहाँ हमें मतलब दिक्कत आती है, वो सब चीज़ मुझे पता है, तो वो मैं दूर करवाऊँगा अपने साथियों के लिए। जिला बार एसोसिएशन के जो वार्षिक चुनाव हैं वो आगामी 15 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक कराए जाएंगे। इस चुनाव में ईवीएम मशीन के सहारे चुनाव कराए जाएंगे और 5 पदों के लिए चुनाव होगा, जिसमें प्रधान पद, उप प्रधान, सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष शामिल होंगे। इसके अलावा जो चुनाव है उसमें 1729
मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और सुबह 9 बजे से 4 बजे तक सभी मतदाताओं के लिए यह आवश्यक रूप से चुनाव समिति द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी अपना पहचान पत्र बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा का या जिला बार एसोसिएशन का जारी किया हुआ साथ लाएंगे और बिना मतदाता पहचान पत्र के उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। इस दिन भी यही माहौल रहेगा। कोई होर्डिंग, बैनर, प्रचार प्रसार की सामग्री नहीं लगाई जाएगी। जिस प्रकार से पहले देखने में आया था कि वाहनों पर ज़्यादा पोस्टर, होर्डिंग लगा करके चुनाव प्रचार प्रसार किया जाता रहा है, इस बार वैसा नहीं होगा और इसके लिए व्यापक रूप से सभी से शपथ पत्र लिया गया है एफिडेविट के फॉर्म में कि वे किसी भी तरीके से होर्डिंग, बैनर या किसी भी तरीके की फ्लैक्स वगैरह यूज नहीं करेंगे। केवल एक होर्डिंग लगाने की परमिशन दी गई है और उसी के अनुसार ये चुनाव बड़े शांतिपूर्वक तरीके से सौहार्द भाव से चलाया जा रहा है।